जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि के शुभ अवसर पर हर कोई यही चाहता है कि माँ जगत जननी की कृपा हमारे ऊपर हो। और माता रानी के सभी लोग जैसे व्रत भी रखते हैं और आप कलश की स्थापना भी करते हो, तो और माता की चौकी भी लगाते हो, माता रानी का जो है आवाहन भी करते हो। तो सबसे बड़ा जो मेन कार्य होता है हमारा, अगर हम माता रानी की चौकी स्थापित करते हैं, माता रानी का कलश स्थापित करते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि माँ को कौन सा भोग लगाएं जिससे जो है माता रानी हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि माँ को 9 के 9 दिन कौन सा ऐसा विशेष भोग हमें लगाना चाहिए जिससे जो है माता रानी हमारे ऊपर कृपा करे और माँ वैष्णो की कृपा हमारे ऊपर रहे, माता रानी की असीम कृपा, माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, तो मैं आपको बताऊंगी कि 9 के 9 दिन, 9 की 9 नवरात्रि के दिनों में आपको कौन सा ऐसा विशेष भोग बदल बदल कर माता रानी को लगाना चाहिए जिससे आपके ऊपर माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। और भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से अगर आप कोई भी चीज उनको लगाओगे, अर्पित करोगे, वो सभी की सभी स्वीकार होगी। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। और मैं बताऊंगी माता रानी को कौन सा भोग लगाएं। माँ जगत जननी आपके भाव की भूखी हैं, आपको जो है भाव से भोग लगाना है। आपको जैसे कि 9 के 9 दिन होते हैं, अगर हम एक ही तरह का भोग लगाते हैं माता रानी को, एक ही तरह का मतलब होता है जैसे हम रोज एक ही तरह की सब्जी खाते रहें तो हम भी बोर हो जाएंगे। इसी तरह से अपने भगवान, अपनी माता रानी को अगर आपको मनाना है तो बदल बदल के भोग जरूर लगाना है। आपने क्या करना है, पंच मेवाओं का भोग लगाना है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप जो है बिजी रहती हैं, आप जो है वर्किंग वुमेन है, आप जो है ऑफिस में जाती हैं, आप मतलब टीचर हैं या कोई भी आप ऑफिस का काम करते हैं, शाम को घर आना होता है, तो ऐसी माताओं को, बहनों को जो है पंच मेवाओं का भोग माता रानी को लगाना चाहिए। जो मतलब सूखा हो और ड्राई भोग आपको माता रानी के आगे अर्पित करना चाहिए और सुबह शाम। अगर आप के पास समय ही समय है, घर में रहते हो, आपने अखंड ज्योत लगाई हुई है, अखंड ज्योत के नियमों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि दोबारा से वीडियो बने तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगी, आपको अखंड ज्योत के टाइम पे क्या क्या नियम रखने हैं। अगर आपने अखंड ज्योत लगा रखी है तो ऐसी माताओं बहनों को अपने घर में ही रहना पड़ेगा, माता रानी के सामने ही रहना पड़ेगा, आपको घर के दरवाजे बंद करके नहीं जाना होता है। तो अगर आप घर में ही रहते हो, घर में ही हो आप, तो आपको जो है माता रानी को हलवे का भोग जरूर लगाना चाहिए। और जो है साथ ही साथ आपको 2 पेड़े, एक मीठा पान ये भी लगाना चाहिए, फल फ्रूट मिष्टान का भोग लगाना चाहिए, मखानों की खीर बनानी चाहिए। बदल बदल के आपको ये भोग लगाने चाहिए। मखाने की खीर माँ जो है लक्ष्मी के लिए अर्पित की जाती है और लक्ष्मी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, कर्ज बहुत जाता है, पति जो है बहुत ज्यादा परेशान है पैसे से लेकर, तो आपको मखाने की खीर माता रानी को जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके पति का कर्ज जो है वो कम होगा, पति के ऊपर जो टेंशनें हैं, जो पैसों से जुड़ी हुई तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, वो भी बनेगी। आपको मखाने की खीर बनाने के बाद पूरे परिवार को ये बांटनी है और खुशी खुशी माता रानी का आवाहन करना है। जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे, तो भावना से आपने ये सारी चीजें अर्पित करनी है। अब आपने जैसे कि आप माँ काली को मानते हैं, माता काली की आप सेवा करते हो, माता काली जो है आपकी इष्ट है, आपकी गुरु है, या आप जो है माता काली आपकी कुल देवी है, तो ऐसे भक्तों को, ऐसी माताओं बहनों को अपनी माता काली को जो है पान का भोग और मीठे पेड़े जो होते हैं, 2 सफेद पेड़ों का भोग भी लगाना चाहिए। अगर आप घर पे बनाते हो तो घर पे बनाइए, अगर आप बाहर से मंगवाते हो तो शुद्ध साफ और देसी घी के ही पेड़े होने चाहिए, वो आपको जो है लगाने चाहिए। और एक बात और बोल दूं, अगर आप घर में रहते हो, आपके पास समय ही समय है, तो
खोआ निकालिए और दूध का खोआ निकाल कर आपको जो है माता रानी को भोग इसका लगाना चाहिए और ये भोग आपको ग्यारह पर देना चाहिए। जब भी आप माता का भोग बनाते हो या तो आपने क्या करना है, एक जो है आपने लेना है कपूर, कपूर की टिक्की ले लीजिए, एक प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर आपने कपूर की टिक्की रख दी है और 2 लौंग, 2 इलायची और एक जो है आपने किशमिश रखनी है और उसके ऊपर आपने ये जलाने के बाद आपने आरती करनी है। आरती करने के बाद जो है आपने भोग को इसके ऊपर ही नव दुर्गा का नाम लेकर जो है जलाना है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसामांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धरात्रि है। तो ये माताओं का नाम लेकर आपने ये भोग लगाना है और पूरा भोग जो है परिवार में बांटकर सबने मिल बांट कर खाना है। इससे भी माँ की अपार कृपा आपके ऊपर होगी, माता रानी आपसे प्रसन्न रहेंगी, माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। और होता है कि अगर आप पान का भोग लगाते हो, पान के पत्ते के ऊपर भी माता रानी माँ काली का आप विशेष भोग लगा सकते हैं। माँ काली के विशेष भोग के ऊपर मेरी पहले भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख लेना। आपको जो है एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक कपूर की टिक्की लेनी है, 2 इलायची लेनी है, 2 ही आपने लौंग लेनी है और जो है 2 आपने किशमिश लेनी है और 1 सुपारी लेनी है। इसको आपने जो है कपूर के ऊपर जलाना है और माँ काली का आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है। ये उपाय आपने संध्याकालीन करना है और इसकी जो खुशबू है, इसका जो धुआँ उठेगा, उसको पूरे घर में फैलने देना है। इससे आपके घर की शुद्धि होती है, दरिद्रता का नाश होता है, दुष्ट आत्माएँ अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, तो वो भी दूर भागती हैं। तो ये उपाय आपको माँ काली का जो है करना चाहिए। अगर आप माँ काली के सेवक हो, भगत हो, माता काली काली को मानते हैं, तो ये भोग आपको जो है नवरात्रि के समय पर विशेष तौर पर लगाना चाहिए। और माता रानी को अगर आप अष्टमी पूजते हो तो अष्टमी वाले दिन पूरी और छोले का भोग लगता है और साथ ही साथ आपको हलवा ज़रूर बनाना चाहिए। इस हलवे से भी माँ दुर्गा जो है प्रसन्न होती है, माँ वैष्णो की अपार कृपा होती है। मिष्ठान जो भी बनाइए पर भाव से होना चाहिए और अच्छे से बनाना चाहिए। थोड़ा-सा बनाइए, पूरे परिवार को बाँटिए। जो भोग अगर हम लगाते हैं और उसको पूरे परिवार को खिलाते हैं और जैसा कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो अगर हम खाएँगे अच्छा अन्न और माता रानी का जो प्रसाद है उसको खाते हैं, तो वैसा ही पवित्र हमारा मन होगा, तन होगा और हमारे शरीर के अंदर के रोग जो है, विकार जो है, वो खत्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई है वीडियो। किसी ने मुझसे पूछा था कि हम माता रानी को कौन-सा भोग लगाएँ 9 के 9 दिन, तो मैंने आपको ये विशेष तौर के भोग बता दिए और जो लोग जो है वर्किंग वूमेन हैं, उनको क्या करना है, तो ये भी बता दिया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जो है कमेंट कीजिए। अगर आपको जो है जैसे कि अखंड ज्योत से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेनी है तो वो भी वीडियो बना दूँगी। चलिए, जय माता दी।